भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पे कहा है, उस स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। जेठमलानी कह रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग ने जिस तरीके की रिपोर्ट लेके आए, पहले ही 2 दिन पहले खुलासा कर रहे थे, ये स्टॉक मार्केट के अंदर खेल करने की, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की एक पूरी ये साजिश है। इसको किस तरीके आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अदानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पे कहा है, उस स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। जेठमलानी कह रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग ने जिस तरीके की रिपोर्ट लेके आए, पहले ही 2 दिन पहले खुलासा कर रहे थे, ये स्टॉक मार्केट के अंदर खेल करने की, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की एक पूरी ये साजिश है। इसको किस तरीके आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अदानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है?